अस्सलाम वालेकुम दोस्तों बात यह है कि आज हम जिस मेडिसिन के बारे में बात करेंगे वो सारकोड से तल्लुक़ रखती है। सारकोड ऐसी मेडिसिन होती है जो कि किसी भी जिस्म के तंदुरुस्त हिस्से से बनाई जाती है, जैसे कि इंसुलिन। आज हम इंसुलिन पे ही बात करेंगे कि इंसुलिन असल में किस बीमारी में या किन किन अलामात में ये ज़्यादा कारआमद होती है। तो दोस्तों बात यह है कि इंसुलिन का इस्तेमाल अक्सर औक़ात गलत किया जाता है। जैसे किसी बीमारी के नाम पे दवा देना जो सारकोड में हो, तो ये आइसोपैथी है। आइसोपैथी के बारे में डॉक्टर हनीमैन ने मना फरमाया है कि आइसोपैथी और होम्योपैथी दो अलग-अलग चीज़ें हैं। तो इसलिए सिर्फ शुगर के नाम पे इंसुलिन देना ये कोई ज़्यादा अच्छी बात नहीं। इससे आपको रिज़ल्ट तो मिलेंगे लेकिन 100% रिज़ल्ट नहीं मिलेंगे। असल में इंसुलिन जो है वो बतौर मेडिसिन जिगर के ऊपर ज़्यादा काम करती है और लिवर इनलार्जमेंट पे इसका काम है। और लिवर इनलार्जमेंट में भी नंबर 1 किसी भी हिस्से में सोजिशी कैफियत, जैसे मुज़मिन कान का बहना या कोई गोमड़ होना, फोड़ा फिंसी होना या साइनस की इन्फेक्शन होना या टीबी का होना, और उसके साथ अगर जिगर का बढ़ना भी हो तो इंसुलिन बहुत अच्छा काम करती है। या जिगर का बढ़ना किसी पुराने इसहाल हो और साथ जिगर बढ़ा हुआ हो तो वहाँ पे भी इंसुलिन बेहतरीन काम करती है। या जिगर का बढ़ना और साथ स्किन अरप्शंस हो, एक्जिमा वगैरह हो, तो उस वक्त भी हम इंसुलिन से काम ले सकते हैं। और बच्चों में जिगर का बढ़ना, छोटे बच्चों में छोटे बच्चे जो होते हैं दूध पीने वाले, उनमें जिगर बढ़ता है लेकिन वहाँ पे टेंडरनेस नहीं होती, यानी कि दर्द नहीं होती। तो ये बच्चों के बड़े हुए जिगर को भी कंट्रोल करती है। या जिगर का ऐसा बढ़ना जिसमें पूरे जिस्म में कमज़ोरी पाई जाती हो और जब जिगर की तमाम अद्वियात फेल हो जाएं तो फिर इंसुलिन का काम आता है। या वैसे अगर आप देखें तो इंसुलिन आप शुगर के पेशेंट को सिर्फ उस सूरत में दे सकते हैं जब कोई स्किन एरप्शंस हो और साथ शुगर का मर्ज़ हो, डायबिटीज़ हो, तो उस हालत में आप इंसुलिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। या आप इंसुलिन को इंटरकरेंट रेमेडी के यानी कि मुआवन दवा के तौर पे हफ्ते में 1-2 बार खुराक दे सकते हैं ताकि शुगर का मर्ज़ जल्द अज जल्द ख़त्म हो। तो दोस्तों बात यह है कि फिर बात वही है कि हमें होम्योपैथी मेडिसिन उसी हिसाब से इस्तेमाल करनी चाहिए जिस हिसाब से उसकी प्रूविंग में अलामत आई है। जैसे कि निसोड, जैसे सारकोड या कोई भी मेडिसिन, जब तक हम अलामत नहीं देखेंगे उस वक्त तक बीमारी के नाम पर हम दवा को नहीं दे सकते। रिज़ल्ट आपको मिलेगा लेकिन ये होम्योपैथी तरीका नहीं है और रिज़ल्ट कम से कम मिलेगा। अच्छा, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।